नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन के पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासक दल और इनके जितने नेता व मंत्री हैं, इसलिए कि बहुत से बेईमान हमने देखा है। ऐसे बेईमानों को ज़िंदगी में आज पहली बार देख रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है। और बेईमानों का काम है बेईमानी करना और ईमानदारों का काम है इंसाफ और न्याय और इंसाफ के लिए बात करना। इसलिए कि जब संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के शपथ लेकर और अगर संविधान की हत्या करने लगे और चुनाव के मौके पर अगर ऐसे साजिश और षड्यंत्र रचने लगे जो कि इंसाफ के कुर्सी पर बैठकर जनगण को क्या इंसाफ दिलाएगा, खुद ही बेइंसाफ़ी और बेईमानी करने पर तुले हुए होते हैं और ऐसा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि इलेक्शन और चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलने से लेके लूट कसट चोरी से लेकर किसी भी ऐसे तरीक़ा को नहीं छोड़ते ही है बीजेपी शासक दल। इसीलिए जैसे कि पहली दफ़ा के निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन में चुनाव आयोग को अपने निर्वाचनिक डेटा 24 घंटे में रिपोर्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, उसको 11 दिन के समय लगाया। 11 दिन के समय के बाद पहली दफ़ा निर्वाचन के डेटा पेश किया। वो भी उस डेटा में क्या 5 दफ़ा के निर्वाचन होने के बाद क्या दिखाया जाता है, इसमें ये दिखाया जाता है कि 1,07,00,000 वोट भारतवर्ष में ज़्यादा दिखाया जाता है 5 दफ़ा के निर्वाचन में। इसलिए कि जबकि चुनावी डेटा 24 घंटे के अंदर उसे जारी कर दिया जाता है उसका रिपोर्ट, लेकिन चुनाव आयोग उसका रिपोर्ट जारी करने में 11 दिन की समय लगाता है। इसके मतलब ये है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इसलिए कि जैसे कि एक लोकसभा केंद्र और एक लोकसभा सीट का 7 विधानसभा केंद्र पड़ता है, लेकिन हमारा तो यही कहना है हमारे विपक्ष इंडिया गठबंधन से और हमारे सारे समर्थकों से, इसलिए कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन शरीक दल के सदस्य हैं, इसलिए कि एक विधानसभा केंद्र में कितना बूथ होता है और एक विधानसभा केंद्र में कितना वोट पड़ते हैं, इसी तरह से एक लोकसभा सीट का 7 विधानसभा केंद्र होता है। इसलिए कि अब तो ऐसा लगता है कि अब वोटर लिस्ट का भी सर्वे करके देखना पड़ेगा कि एक विधानसभा केंद्रों में और 7 विधानसभा केंद्रों मिलाकर एक लोकसभा सीट होता है, तो इतने सीटों में से
एक लोकसभा सीट है, इसमें कितना चुनाव हुआ और कितना वोटर है और कितने वोटर ने वोट दिए हैं, इसका सर्वे करके देखना चाहिए। तभी जाकर इसका पता चलेगा कि इलेक्शन और चुनाव बढ़ा चढ़ाकर और 1,07,00,000 वोट ज़्यादा कैसे बता रहे हैं। इसलिए कि हर बूथ पे चुनाव के बाद जितने वोटरों ने दिए हैं उसका सर्वे होना चाहिए कि कितने वोट कौन से बूथ से कितना वोट आया। 7 विधानसभा केंद्रों और 1 लोकसभा केंद्रों में कितना वोट पड़ा है, इसका सर्वे करके देखने से पता चलेगा कि हाँ, इसमें चुनाव आयोग धांधली करा रहा है या बेईमानी कराकर चुनाव बीजेपी को जीतना चाह रहा है। इसीलिए हमारे समर्थक इंडिया नेशनल गठबंधन शरीक दलों के सारे नेताओं लीडरों से कहना है, इसकी इस तरह से जांच होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि अभी 2014 में 35 लाख ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ने विदेशों से मंगाए थे, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद 19 लाख ईवीएम गायब है। इसलिए कि जहां भी ये 5 दफ़ा के निर्वाचन होकर जो कि मतदाताओं का वोटर का वोट पेटी व ईवीएम को रखा हुआ है, वहां पे कड़ी आइन कानून प्रशासन मिलिट्री व्यवस्था होना चाहिए और विपक्ष को भी उस पर नज़र रखना चाहिए। इसलिए कि ये चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार मौजूदा शासक दल हो सकता है कि वो 19 लाख ईवीएम में से अपने तरफ से कुछ वोटर से वोट डालकर वोट ज़्यादा से ज़्यादा डाल के अपने वो 19 लाख ईवीएम को लाकर रख दे और जिसमें मतदान हुआ वोट हुआ वो ईवीएम को वहाँ से गायब कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कड़ाकड़ी निगरानी के दरमियान और चुनाव आयोग से हमारा यही कहना है कि जहाँ पे भी चुनाव में गड़बड़ी धांधली हुआ है वहाँ पे विपक्ष को यही दावी प्रस्ताव रखना चाहिए कि हमारे धांधली में शंका दिखाई दे रहा है, इसलिए कि उसमें दोबारा इलेक्शन किया जाए और कराया जाए और इलेक्शन और चुनाव की गिनती के साथ साथ वीवीपैट का भी गिनौना होना चाहिए। वरना जब तक ये सारे सर्वे एक बूथ से और 7 विधानसभा केंद्रों से और 1 लोकसभा सीट से ये सर्वे होकर जब तक नहीं आए चुनाव डेटा सही तरीक़ा से, तब तक इसका इलेक्शन का चुनाव का कोई गिनती नहीं होगा। यही हमारा चुनाव आयोग से कहना है, विरोधी पक्ष से भी कहना है और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के डी.वाई. चंद्रचूड़ से भी ये कहना है कि इंसाफ न्याय जनगण को मिले, लोकतंत्र को हत्या करने से बचाए और संविधान और आइन कानून को बचाए और बीजेपी हटाओ, राष्ट्र और देश बचाओ। इसलिए कि बीजेपी मुक्त, सांप्रदायिक मुक्त भारत और राष्ट्र बनाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।